बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट की, जिसमें कि 4 न्यू डीएसपी यहाँ पर रखे गए थे। 39 यानी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि रखा गया था 39 में। फ्री लीगल एड 39A में रखा गया था। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट रखा गया था। 48A में प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट रखा गया था। फिर इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1975 में आया था, उसमें 38 में मिनिमाइज इनइक्वालिटी रखा गया था। 36 जो 2002 में आया था, इसमें 45 में एजुकेशन की डेफिनीशन चेंज करी गई थी। 6 ईयर्स तक दिया जाएगा, जो कि पहले 14 ईयर्स था। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में रखा गया था। 43B को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ आई थी। कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि चंपकन दुराई राजन केस 1951 में आया था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो सुप्रीम है डीपीएसपी से, और फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है। अगेन इसको चैलेंज किया गया गोलकनाथ केस में, जिसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट जो है सैक्रोसेंट है और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 24th अमेंडमेंट एक्ट इसको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया 1971 में, जिसमें पार्लियामेंट ने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद 25th अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया, जिसमें 31C को इंट्रोड्यूस किया गया, और ये बोला गया कि लॉ इम्प्लीमेंटिंग 39B और 39C वुड बी ग्रेटर देन आपका आर्टिकल 14 और 19। और दूसरा ये बोला गया कि लॉ कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। तो अगेन इसको चैलेंज किया गया केशवानंद भारती केस, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इसमें बोला गया कि पहला तो ठीक है कि आप लॉ इम्प्लीमेंटिंग अगर आप 39B और C कर रहे हैं तो वो बाईपास कर सकते हैं आर्टिकल 14 और 19 को, लेकिन दूसरा जो है कि लॉ कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 31C लाया गया, और ये बोला गया कि एनी लॉ जो कि डीपीएसपी में होगा, उसको अगर पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट करती है तो दैट वुड बी ग्रेटर देन आर्टिकल 14 एंड 19। तो मिनरल मिल्स केस में इसको चैलेंज किया गया, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि दिस एक्सटेंशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके बाद बात करते हैं डीपीएसपी आउटसाइड पार्ट 4 में। तो इसमें क्लेम्स ऑफ SC/ST शैल बी टेकन विद मेंटेनेंस ऑफ इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्टिकल 335। आर्टिकल 350 में क्या है, इंस्ट्रक्शन देना है मदर लैंग्वेज में। आर्टिकल 351 में क्या है, पार्ट 10(5)(17) में है ये डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो ये सारे जो हैं ये आपके अदर डीपीएसपी हैं पार्ट 4 के।